नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी मेहरबान भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 432वां एपिसोड है जिसका नाम है कुंडली में धनेश और धन योग। जी हाँ दोस्तों, धन हम सभी के लिए एक ताती जरूरियात बन चुका है। धन के बिना एक कदम भी चलना नामुमकिन है। धन इंसान की तमाम जरूरियात पूरी कर देता है। धन इंसान को एक पहचान देता है। बिना धन के मनुष्य पशु समान होता है, ऐसा चाणक्य ने भी कहा था। धन जो कागज के नोटों के रूप में होता है, यह कागजी नोटों की ताकत से हम सभी परिचित है। धन सोने के जेवरात के रूप में और जमीन जायदाद संपत्ति के रूप में भी होता है। धन के कुछ और रूप भी है, जैसे किसी के पास ज्ञान रूपी धन होता है। ज्ञान रूपी धन कभी चोरी नहीं होता। ज्ञान को कोई भी नहीं चुरा सकता। इंसान के पास चरित्र रूपी धन भी होता है। किसी जमाने में चरित्र ही इंसान की पहचान हुआ करता था, और हम सभी जानते हैं कि जिनके पास चरित्र ही नहीं होता, यदि उसे करोड़ों रुपये दे दिए जाए तो वह उस रुपयों को बुरे रास्ते और गलत कार्यों में इस्तेमाल करके गवा देगा। जिसके पास संतोष रूपी धन नहीं होता, वह इंसान कभी भी सुख चैन की बंसरी नहीं बजा सकता। संतोष रूपी धन सदा इंसान को सुखी करता है। कुंडली में दूसरा स्थान धन का है। यह स्थान जातक की कुंडली में जितना बली होगा उतना ही जातक धनवान बनता है। आइए जानते हैं कि किसको कितना धन मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, गुरु यदि लग्न में होगा, गुरु किसी की कुंडली में पंचम में भी हो सकता है, और गुरु किसी को भाग्य स्थान में भी हो सकता है। यदि ऐसा गुरु है लग्न में, पंचम में या भाग्य में, तो आप खुश हो जाइए। आप सदा के लिए गरीब रहने वालों में से नहीं है। कभी न कभी धन की नवाजिश आप पर होगी और आप धनवान अवश्य बनेंगे। इस स्थानों का गुरु आपको धनवान बनाकर ही दम लेगा, क्योंकि गुरु धन के दाता है। धन सिर्फ गुरु ही देता है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम बहुत जल्दी से समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शुक्र आपकी कुंडली में वृषभ तुला का स्वग्रही होगा या मीन राशि में उच्च का होगा, तो आपको धन वैभव का सुख मिलेगा। उदाहरण कुंडली हम प्रस्तुत करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की इस कुंडली में वृषभ का शुक्र यहां चौथे स्थान में किसी को हो सकता है। ये स्वग्रही शुक्र है, और किसी को शुक्र तुला राशि में भी स्वग्रही हो सकता है, और किसी को दूसरे स्थान में मीन राशि का उच्च का शुक्र भी किसी को हो सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र का मेरा मतलब है कि वृषभ का, तुला का शुक्र या मीन राशि का शुक्र यदि इन्हीं राशियों में किसी भी स्थान में होगा, तो ये शुक्र कहीं भी बैठा हो एक वैभवी जीवन आपको देता है। लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि शुक्र ही वैभव के कारक है। आइए
एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, किसी भी स्थान में गुरु और मंगल एक साथ युति बनाकर बैठे होंगे तो आपको समझ लेना है कि जब जब आपको अचानक धन की जरूरत महसूस होगी, धन कहीं से भी आपको मिल ही जाएगा। धन बिना बैठे रहना नहीं पड़ेगा, ऐसा एक भी दिन आपके जीवन में नहीं आएगा। समझ लीजिए कि हमने गुरु और मंगल को लग्न में दिखाया है। यह किसी भी स्थान में हो सकते हैं। गुरु और मंगल की युति, इसे गुरु मांगल्य योग कहते हैं, जो धन की लाइन आपके लिए सदा क्लियर रखेगा। तो गुरु मांगल्य योग जिसकी कुंडली में किसी भी स्थान में बना होगा, ऐसे व्यक्ति को धन की जब जब जरूरत पड़ेगी, धन उसको सदा के लिए मिलता रहेगा। लगे हाथों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में धन स्थान और धनेश की भूमिका कैसी रहेगी, क्योंकि धन स्थान ही बताएगा कि धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और धनेश यह तय करेगा कि कितना धन आपको देना है। आइए लगे हाथों हम ये भी जान लेते हैं। यहां कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है वो धन, वाणी और कुटुंब का है। इसके अलावा फाइनेंस, बचत, तिजोरी, पिता की संपत्ति, भोजन, लेन देन, आपके विषय में भी इसी स्थान से जानकारी मिलती है। उदाहरण कुंडली हम आपके सामने लाएंगे मेष लग्न की, और मेष लग्न के जो मालिक होते हैं वो है मंगल। मंगल इस कुंडली में लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, और यहां इस कुंडली में धनेश बनेंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र ही आपको धन देने वाले हैं। तो इस कुंडली में धनेश शुक्र है, दूसरे स्थान के मालिक। आपको अपनी कुंडली में जो धनेश बनेगा उसे समझना है। आइए 12 स्थान में धनेश कैसा फल देगा इसे भी जान लेते हैं। धनेश यदि लग्न में होगा आपकी कुंडली में, तो आप धनवान अवश्य बनेंगे। आपका रुझान भोग विलास की तरफ ज्यादा रहेगा, जीवन रंगीन बनेगा। आपको अपने कुटुंबी जनों से विरोध रहेगा, क्योंकि धनेश से ये 12वें शुक्र बैठे हैं। तो धन के स्थान से भावत भावम, ये स्थान 12वां है जो लग्न है। तो यहां आपके कुटुंबी जनों से आपका विरोध रहता है। कौटुंबिक जायदाद में हिस्सा आपको मिलेगा। आप खुद की कमाई से धन प्राप्त करेंगे। धनेश कोई अशुभ ग्रह होगा तो आपका धन खर्च हो जाएगा, जबकि यहां धनेश हमने शुक्र को बताया है जो शुभ है। तो अशुभ ग्रह कोई धनेश बनेगा तो आपका धन खर्च हो जाएगा। यदि धनेश शुक्र आपकी कुंडली में धन स्थान का मालिक यदि धन में ही स्वग्रही होगा तो आप अहंकारी और चतुर बनेंगे। संतान का सुख कम मिलेगा, आपको धन हानि होगी, फिर भी आप धनवान अवश्य बनेंगे। पत्नी के स्थान से धन स्थान भावत भावम 8वां है, इसलिए 2 बार शादी का योग बनेगा। पत्नी के सुख में आपको कमी रहेगी। और यदि आपका धनेश शुक्र जो इस कुंडली में है, आपको अपनी कुंडली का धनेश समझना है। धनेश यदि तीसरे स्थान में होगा तो आप निडर हिम्मतवान बनेंगे। अपने पराक्रम से आप धन कमाएंगे। संगीत और नृत्य का शौक आपको रहेगा। नाटक, सिनेमा, लेखन कला, मुसाफरी, वाहन व्यवहार और अपने भाइयों से आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। लेकिन चरित्र आपका विश्वास लायक नहीं होगा। यहां कोई पाप ग्रह होगा तो जीवन के पिछले काल में धन संबंधित तकलीफ आपको
रह सकती है। यदि धनेश आपकी कुंडली में चौथे स्थान में होगा तो आपको माता, वाहन, माल मिल्कियत, खेतीबाड़ी, मित्रों और जमीन से लाभ मिलेगा। मामा से लाभ भी मिलेगा। खुद का मकान और वाहन का सुख अवश्य आपको मिलेगा। आप अपने रुपयों का इन्वेस्टमेंट स्थावर प्रॉपर्टी में करेंगे। अपने माता पिता से आपको धन लाभ या संपत्ति मिलती है और आप सुखी बनेंगे। यहां कोई पाप ग्रह होगा तो सुख में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा आपको समझना है। धनेश यदि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगा और वह कोई शुभ ग्रह होगा तो आपको शेयर बाजार, इनाम, शर्त, लॉटरी, जुआ इसे खेलने से अचानक लाभ होगा। यदि धनेश कोई पाप ग्रह होगा तो धन हानि होगी। ट्यूशन क्लास खोलकर आप धन कमा सकते हैं। किसी को ज्ञान देकर भी आप रुपया कमाएंगे। आपको संतानों से, विद्या से, किसी के सलाहकार बनकर, धार्मिक संस्था से आर्थिक लाभ आप कमा सकते हैं। धनेश यदि आपकी कुंडली में छठे स्थान में होगा तो आपको अपने शत्रु के द्वारा धन कमाने का मौका मिलेगा। अचानक आर्थिक नुकसान की संभावना रहेगी। आपके शरीर को रोगों का सामना करना होगा। मामा से आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी, डॉक्टरी, व्यवसाय या चोरी से धन प्राप्त होता है। यदि कोई अशुभ ग्रह इस स्थान में होगा तो धन हानि होगी, नुकसान झेलना होगा। धनेश आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में हो और वह कोई शुभ ग्रह होगा तो आपको कमाती हुई पत्नी मिलेगी। पत्नी द्वारा धन लाभ होगा। दाम्पत्य सुख में गर्मी कम होगी। स्त्रियों के पीछे रुपया बर्बाद होता है। परदेश से भी आप रुपया कमाएंगे। विषय वासना में आप ज्यादा डूबेंगे। चरित्र कमजोर रहेगा, ऐसा आपको निश्चित मानना है। और यदि शुक्र जो इस स्थान में, इस कुंडली में धनेश बनता है, आपको अपनी कुंडली के धनेश को समझना है अष्टम स्थान में। यदि धनेश अष्टम स्थान में होगा तो आपका वैवाहिक जीवन दुखी बनेगा। धनेश की अष्टम स्थान पर दृष्टि होने से अचानक धन लाभ होगा। भाइयों से अनबन रहेगी। अष्टम स्थान बिना मेहनत के धन का है, इसलिए किसी के मृत्यु के बाद विल वसीयत से गुप्त धन संपत्ति का लाभ अचानक आपको मिल सकता है। कोई कीमती चीज चोरी चले जाने का खतरा आपको रहेगा। धनेश यदि भाग्य में बैठा हो तो आप धनवान और प्रसिद्ध बनेंगे। आप उदार दिल के दानवीर बनेंगे। अपने पिता से आपको लाभ मिलेगा। अपनी पिछली जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे और भाग्य के कारण विपुल लक्ष्मी आप यहां प्राप्त करेंगे। यह एक अनोखा चमत्कार होगा जिसे आप महसूस करेंगे। और यदि धनेश आपकी कुंडली में 10वें कर्म स्थान में होगा तो आप नौकरी या उद्योग व्यवसाय से धन हासिल करेंगे। स्थावर संपत्ति अच्छी मिलती है। धन के साथ साथ कीर्ति और प्रतिष्ठा भी मिलती है। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है। यदि धनेश कोई अशुभ ग्रह यहां होगा तो धन हानि की संभावना रहेगी। शुभ ग्रह होगा तो धन हानि नहीं होगी। यदि धनेश लाभ स्थान में आपकी कुंडली में बैठा होगा तो आप कम मेहनत से ज्यादा पैसा या धन कमाएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलेगा। व्यापार धंधे से ब्याज से रुपया देने से भी लाभ यहां मिलेगा, या अपने बड़े भाई से भी धन लाभ
आपको मिलता रहेगा। मित्र आपको सदा काम आएंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि धनेश 12वें होगा तो धन की बचत आप नहीं करेंगे, क्योंकि धन का मालिक जब भी 12वें खर्च में जाता है तो यहां धन खर्च हो जाएगा, आर्थिक नुकसान का भय रहेगा, आप कर्जदार बनेंगे, लक्ष्मी रूठी रहेगी। धनेश यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो आप धार्मिक कार्यों में रुपया खर्च करेंगे। यदि 12वें का मालिक आपकी कुंडली में बलवान होकर 12वें ही होगा, जैसे इस कुंडली में 12वें के मालिक गुरु है और गुरु भी यहीं पर मौजूद होंगे और साथ में धनेश भी होगा, तो आप विदेश से रुपया कमाएंगे। यदि 12वें का मालिक कोई पाप ग्रह बना होगा आपकी कुंडली में तो बंधन योग भी यहां ऐसा योग उत्पन्न करता है, इसलिए सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली में धनेश और धन योग के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।